क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका खेत क्यों नहीं बढ़ रहा, वो भी इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद? क्या आपने भी अपने खेत में वही क्रॉप्स, वही पौधे लगा रखे हैं जो आपके पड़ोसी ने लगा रखे हैं, वो भी बिना जाने कि वो क्रॉप्स क्यों लगाए गए थे और क्या वो आपको मुनाफा देंगे भी या नहीं? क्या आप अपना प्रोड्यूस तुरंत हार्वेस्ट होने के बाद बेच देते हैं और मुनाफा होने की जगह आपको नुकसान होता है? क्या आप भी अपने परिवार के खर्चे और खेती के मुनाफों को मिक्स कर रहे हो और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आफ्टर ऑल अंत में मुनाफा हो रहा है या फिर नुकसान? क्या आप हाई इंटरेस्ट वाले मनी लेंडर से पैसे उधार ले रहे हैं, वो भी ये बिना जाने कि सरकार की तरफ से आपके पास कोई योजना की सुविधा है या नहीं? तो अंत में ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं एक पुख्ता बिजनेस प्लान के साथ जिसकी वजह से आपका फार्म सक्षम हो पाएगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लाखों फार्मर्स हैं, किसान हैं जिनके मन में ये सवाल आते हैं लेकिन जवाब सही से नहीं मिल पाता। लेकिन अब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा और एक तरीका है जिससे आप अपनी खेती को सक्षम तरीके से एक कदम और आगे बढ़ा सकेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है जिसके जरिए आप अपनी खेती को, अपने फार्म को सक्सेसफुल और सस्टेनेबल दोनों बना सकते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ किए बिना आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज के इस वीडियो में हम इस विषय के बारे में बात करेंगे कि कैसे खेती यानी कि फार्मिंग को एक बिजनेस मॉड्यूल की तरह अगर आप प्लान करें तो उसे आप सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बना सकते हैं, वो भी कम घाटे और रिस्क के साथ। तो यहाँ फ्रीडम ऐप के हिंदी फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम वीडियोस बनाते हैं, ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं जिनसे किसानों को फायदा हो सके और उनका नुकसान ना हो और खेती बाड़ी से अच्छी कमाई हो सके। और खेती से लेकर और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आपकी रुचि होती है लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये जानकारी भाई मिले तो कहां से मिले। तो यहां पर हम आपकी मदद करने आते हैं और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही जरूरी चीज डिस्कस करना चाहते हैं जो फार्मर्स यानी कि किसान अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। और वो टॉपिक ये है कि कैसे आप खेती को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से किसानों को तकलीफें आती हैं क्योंकि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको एक इफेक्टिव बिजनेस प्लान बनाने के बारे में सब बताएंगे। जी हाँ, मैं अभी भी फार्मिंग की ही बात कर रहा हूं और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको उम्मीद देंगे कि अगर आप भी कदम उठाए तो आप सही तरीके से अपने फार्मिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फार्मिंग बिजनेस प्लान, यानी कि खेती के बिजनेस प्लान की अहमियत को समझना। एक बिजनेस प्लान आपकी खेती की सफलता का एक रोड मैप होता है। यह आपको क्लियर गोल सेट करने में मदद करता है और आपके फाइनेंसेस यानी कि आपके पैसों को भी सही तरीके से यूटिलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है तो आप अक्सर अपने खेती के खर्चों को अपने परिवार के खर्चों के साथ मिक्स कर जाते हैं और होता यह है कि फिर मुनाफा हो या नहीं ये तो पता ही नहीं चलता, उल्टा नुकसान ज्यादा लगने लगता है। और तो और बिना किसी भी मार्केट रिसर्च के आप क्रॉप्स उगाने लग जाते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज का कुछ पता नहीं होता। अब आते हैं सेगमेंट नंबर 2 पर, की कंपोनेंट्स ऑफ अ फार्म बिजनेस प्लान, यानी कि एक फार्मिंग बिजनेस प्लान में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो क्या है। एक इफेक्टिव फार्म बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि आपके फार्म का मिशन और ओवरव्यू। पॉइंट नंबर 2 फार्म डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपका लैंड, रिसोर्सेज और ऑपरेशंस के डिटेल्स। तीसरा पॉइंट है मार्केट एनालिसिस, क्रॉप डिमांड, टारगेट कस्टमर और मार्केट स्ट्रक्चर की डिटेल्स। चौथा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपके फार्म का बिजनेस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट टीम। फिर आता है क्रॉप सिलेक्शन एंड प्लानिंग, मार्केट रिसर्च और डिमांड के हिसाब से क्रॉप्स का चुनाव करना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो शायद आप गलत क्रॉप्स की खेती कर लेंगे जिसमें फिर मुनाफा तो दूर की बात है, आपके शायद कॉस्ट भी ब्रेक इवन ना हो पाए। फिर आता है ऑफ कोर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपका प्रोड्यूस कैसे बेचना है, कब बेचना है, कहां बेचना है, किसके जरिए बेचना है, किस कीमत पर बेचना है और किस हाल में बेचना है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लान, जिसमें आता है बजटिंग, प्रोजेक्टेड इनकम, फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस और फंडिंग रिसोर्सेज। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि पोटेंशियल रिस्क्स और उनसे बचने की स्ट्रैटेजीज। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है
क्योंकि अगर किसी कारण आपकी खेती सही तरीके से नहीं हो पा रही है या फिर कोई रिस्क है जो आप ओवरसी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है जिसे रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसे आप पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से उस सिचुएशन यानी कि उस मुसीबत से डील करने का सुझाव आप पहले ही निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ स्टोरीज देखते हैं कुछ ऐसे किसानों की जिन्होंने फार्मिंग बिजनेस स्ट्रक्चर प्लान बनाया और कैसे इसे सक्सेसफुली यानी कि सक्षम तरीके से कैरी आउट किया और फार्मिंग सस्टेनेबल बनाई। बात करते हैं सीड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने एक कोऑपरेटिव बनाया जिसमें रिसोर्सेज पूल करके इक्विपमेंट खरीदे और बेटर मार्केट्स तक पहुंचने की वजह से प्रॉफिट्स और सस्टेनेबिलिटी को सुधारा। बात करते हैं ऑर्गेनिक फ्रूट फार्म आईपीएम सक्सेस की। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करके इस फार्म ने सॉइल हेल्थ इंप्रूव किया, कॉस्ट रिड्यूस किए और यील्ड्स बढ़ाए। अब आते हैं यंग एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स पर। मारिया जैसे यंग एग्रोनॉमिस्ट ने सस्टेनेबल फार्मिंग के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके ट्रेडिशनल फैमिली फार्म्स को प्रॉफिटेबल बना दिया। इन सब स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इनोवेशन से फार्मिंग को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब आते हैं सेगमेंट नंबर 4 पर, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डेवलप योर फार्म बिजनेस प्लान। यानी कि सरल शब्दों में अपने फार्म बिजनेस प्लान को स्ट्रक्चर करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला और जरूरी कदम है सेपरेट फाइनेंसेस, मतलब अपने पर्सनल खर्चों को एक तरफ अलग रखें और अपनी खेती के खर्चों को दूसरी तरफ रखें। किसी भी हाल में दोनों को मिक्स ना होने दें, क्योंकि अगर ये होता है तो प्रॉफिट बहुत दूर तक नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च के बारे में। दोस्तों, मार्केट रिसर्च वो जरूरी टूल है जिसके बिना आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में पहिए नहीं है। बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि अगर आप खेती करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप क्रॉप्स को उगाते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से आप मार्केट नहीं कर पाएंगे, सामने किसी को बेच नहीं पाएंगे, तो उस क्रॉप का क्या होगा? आपका नुकसान होगा, है ना? इसीलिए सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया के चलते मार्केटिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है, बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हो गई है। लोग आपके टच में आ सकते हैं और ये सब मुफ्त में होता है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने प्रोड्यूस को अपने टारगेट कस्टमर तक खुद ब खुद पहुंचा सकते हैं, बिना किसी मिडिलमैन के। यानी कि मिडिलमैन अगर नहीं होगा तो कमीशंस भी नहीं होंगे, यानी कि अगर कमीशंस कम होंगे तो मुनाफा आपका ज्यादा बचेगा। अब आते हैं एक्सप्लोर वैल्यू एडिशन पे। जब हम खेती करते हैं तो हमें सिर्फ एक क्रॉप के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, उस एक क्रॉप से हम और क्या क्या और कितनी चीजें बना सकते हैं, किस किस्म का प्रोड्यूस तैयार कर सकते हैं, कैसे कैसे बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये जान लेना भी बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ऑर्गेनिक खेत में हम गए थे और उन किसान भाई साहब ने बहुत सारी अच्छी खासी खेती कर रखी थी, 100% ऑर्गेनिक थी। वहां एक नींबू का झाड़ भी था। वो क्या करते थे, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, वो नींबू को अपने हाथों से नहीं तोड़ते थे। वो इंतजार करते थे कि वो नींबू जब अपने आप पूरी तरह से पक जाए, वो गिर जाता था और तब जाके उस नींबू को वो हार्वेस्ट के तौर पर लेते थे, यानी कि तब वो जाकर के उनका प्रोड्यूस बनता था। अब नींबू बेचने के लिए वो सिर्फ नींबू भी बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने वैल्यू एडिशन भी शुरू की। उन्हीं नींबुओं का वो ऑर्गेनिक अचार बनाने लग गए, यानी कि जिसे अंग्रेजी में पिकल कहा जाता है। और वो उनकी वैल्यू एडिशंस में बहुत ही तेजी से बढ़ा और उसकी डिमांड के हिसाब से मार्केट में उनकी बिक्री भी बहुत अच्छी खासी हुई। तो ये एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था कि कैसे खेती में वैल्यू एडिशंस पहचान पाना बहुत जरूरी होता है और बहुत ज्यादा मुनाफा आपको ऐड करके दे सकता है। अब बात करते हैं एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स की। सरकार जो है कई बार ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे किसानों को मदद मिले, जिससे उनको सब्सिडीज दी जाए, जिससे उनका खर्चा आधा हो जाए। और अगर खर्चा आधा हो जाता है तो मुनाफा कमाना उतना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हमें ही कई बार इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चाहे इंटरनेट के जरिए हो या अपने पहचान वालों के जरिए हो, फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी सब्सिडीज हैं जिनका इस्तेमाल और उपयोग आप कर सकते हैं, जो आपकी खेती में आपकी मदद करेगी। आपके इसमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब जब भी आप खेती करें,
लंबी सोचें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग में जो खेती होती है वो आए दिन ज्यादा नुकसान देती है। लेकिन अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान है तो आप प्लान के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपका विजन क्या है, आपको करना क्या है, आपकी खेती आपको कितनी एक्सपैंड करनी है या फिर नहीं करनी है। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि आगे की सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन, अब ये इतना जरूरी क्यों है, ये समझना वाकई में बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है, वो आपके कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंच रहा है। क्या वो डायरेक्टली जा रहा है या फिर वो इनडायरेक्टली जा रहा है, और अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें बीच में कितने सारे मिडलमैन हैं, कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको अपनी जेब से या तो कमीशन देनी पड़ेगी या तो आपके मुनाफे में घाटा सहना पड़ेगा। तो जहां तक हो सके इस ट्रांसपेरेंसी को आप मेंटेन रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो ये सुविधाएं ऑफर करती हैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आपका प्रोडक्ट किस दिन पर हार्वेस्ट हुआ है, कहां से किस दिन पहुंचा है और कंज्यूमर्स तक किस प्राइस में पहुंचा है। ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। बस ये जानकारी कहां से लेनी है, इसकी जानकारी आपको निकालनी है। अब बात करते हैं सीकिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग के बारे में। हाई इंटरेस्ट मनी लेंडर्स की बजाय इंस्टीट्यूशनल लोन्स के लिए अप्लाई कीजिए। यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और तो और आपको ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। और एक बार फिर से ये जानकारी पर आ जाता है, अगर आप जानकार ही नहीं होंगे तो हो सकता है आप किसी के चुंगल में फंस जाए, हो सकता है आपको दुगने इंटरेस्ट रेट पे या 1.5 गुने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाए, जबकि उतना इंटरेस्ट आपको देना ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। कई योजनाओं में आपको ट्रैक्टर जैसे टूल्स पर, इक्विपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में सब्सिडीज दी जाती है। कई योजनाओं में आपको क्रॉप्स पर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा इनके बारे में तो आप अपने पैसे ऐसे ही गवा देंगे। तो मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में, यानी कि पीएम किसान योजना, जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट स्कीम्स की। लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में जाने तो फाइनेंशियल एड, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मार्केट एक्सेस ऑफर करती है। अब बात करते हैं किसानों के लिए मेजर स्कीम्स जो है उनके बारे में। किसानों के वेलबींग और फूड सिक्योरिटी के लिए भी कई सारी स्कीम्स मौजूद है। क्या आपको यह बात पता है? इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप सब्सिडीज, लोन्स और ऐसी कई सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस वीडियो में यही है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान की तरह फार्मिंग को अगर आप सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करके आप ये जरूर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्लान, चाहे वो खेती का हो या बिजनेस का हो, एक स्ट्रक्चर से शुरू होता है। तो इस वीडियो से आप ये तो सीख ही गए होंगे या फिर जान गए होंगे कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यानी कि जानकार निर्णय ही आपकी मदद करेंगे। अगर जानकारी नहीं होगी तो आप अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अंग्रेजी में एक सुपर हिट मूवी में कहावत थी कि नॉलेज इज पावर, मतलब वही है कि जानकारी आपको ताकत देगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी ऐसे ही किसी मदद की जरूरत हो और उन्हें एक इंसाइट मिल जाए इस वीडियो के जरिए। और अगर आप लाइक और शेयर कर ही रहे हैं तो अगर मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का हम जवाब दे सकें। और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां बहुत ही छोटी कीमत में आपको 500 से भी ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। फार्मिंग को लेकर के बहुत सारे कोर्सेज है, वो भी मेंटर्स यानी कि अनुभवी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की ज़बानी। तो आपको वहां से भी बहुत जानकारी मिल सकती है। एक बार फिर से मेरी तरफ से अगले वीडियो तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।